Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good. Today, let's start the new chapter of Class 7 Science, that is chapter number 6 about acids, bases and salts. Alright, so student, today we will learn about the concept or the substances which are acidic, basic or neutral in nature, that is a kind of salt. Alright, see. Every day, a number of substances we consume such as lemon, curd, tamarind, fruit juice, salt, sugar and vinegar. ठीक है, ये सभी substances जो हम daily life में consume करते हैं, they all have different tastes, right? Our tongue, हमारी जो tongue है वो sense organ है जो कि distinguish करती है एक wide variety of substances को in tastes that we eat. ठीक है, अब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं या तो इनका टेस्ट सार होता है, बिटर, स्वीट और सॉल्टी. सो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो टेस्ट है वो हेल्प करता है टू डिटरमाइन कि वेदर इट इज एन एसिड, बेस और सॉल्ट. सो एसिड, बेस एंड सॉल्ट आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं इन मेनी वेज. फॉर एग्जाम्पल विनेगर, जिसको आप फूड आइटम्स में कुकिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली विनेगर एक एसिड है, राइट. बेकिंग सोडा जिसे हम ब्रेड बेक करने के लिए यूज करते हैं वो एक बेस है. एंड जो कॉमन सॉल्ट आप फूड में यूज करते हो दैट इज सॉल्ट होती. ऑलराइट, चलो नाउ टेस्ट ऑफ सब सब्सटेंसेस, जैसे कि कर्ड यानी कि दही, उसका टेस्ट कैसा होता है? सार यानी कि खट्टा होता है. ग्रेप्स का जो टेस्ट है दैट इज सार एंड स्वीट. लेमन जूस इज अगेन सार. ऑरेंज जूस भी सार एंड स्वीट होता है. शुगर सोल्यूशन स्वीट होता है. कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्टी होगा. आंवला बिटर होता है. ठीक है, अनराइप मैंगोज यानी कि जो कच्चे मैंगोज हैं उनका टेस्ट सार है. बेकिंग सोडा का सोल्यूशन जो है वो बिटर होता है. सोप सोल्यूशन इज बिटर. टैमरिंड यानी कि इमली खट्टी यानी कि सार होती है. विनेगर इज अगेन सार. एंड प्लेन सोडा वाटर ऑल्सो टेस्ट इज सार ओनली. सो यहाँ पे कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस के टेस्टेस हमको यहाँ पे गिवन है. ऑलराइट, सी they have given you over here that acids आपके further two types के हैं, that is organic and inorganic, जिन्हें हम mineral acids भी कहते हैं. So acids जो organic होते हैं वो naturally occurring acids हैं जो कि animals and plants में present होते हैं. Example citric acid जो कि oranges में है, malic acid in apples, and basically ये weak acids होते हैं which are organic acids because they exist naturally in the plants and animals. Then if we talk about inorganic or the mineral acids, तो ये minerals से manufacture किए जाते हैं synthetically. Example sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, and they are strong acids also. Now next we come to bases. Bases का taste bitter होता है, soapy to touch, alright. वाटर में जो डिजोल्व हो जाते हैं बेसिस उन्हें आप alkalis भी बोलते हो. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. And so is all alkalis. सभी alkalis bases हैं, but every base is not alkali. केवल वही बेस alkali होगा जो वाटर soluble होगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा. जो बेस नहीं डिजोल्व हो पा रहे हैं वो alkali नहीं है. ऑलराइट, सॉल्ट्स आपके न्यूट्रल होते हैं यानी कि ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक नेचर के होते हैं. एंड व्हेन दे आर फॉर्म, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है देन अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड. एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल ऑफ दीज आर salt only. So now let's discuss about acids in a detailed manner. Acids क्या है? The substances having sour taste due to the presence of acid. ऐसे substances जिसका taste sour होता है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर acid present है. ठीक है, ये जो word acid है ये हमने एक Latin word acid से derive किया है जिसका मीन होता है sour. Acids आपके ऐसे compounds हैं जिनमें कोई भी एक element जो है जो कि एसिड मॉलिक्यूल को बना रहा है वो हमेशा हाइड्रोजन होगा जो कि उसे H+ आयंस प्रोवाइड करता है एसिड्स को इन एक्वस फॉर्म. अब एसिड्स टू टाइप्स के हैं, दैट इज नेचुरल एसिड एंड अदर इज मिनरल एसिड एज आई टोल्ड यू. ऑलराइट, सी द स्टिंग ऑफ आंट एंड बीस. आंट्स एंड बीस के स्टिंग के अंदर जो ने वो एज अ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करती हैं, इनके स्टिंग में भी कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है. ऑलराइट, So now let's first of all talk about natural acids. Natural acids कौन से acids है जो कि plants and animals में होते हैं and therefore they are called natural और organic acids. ठीक है, अब कुछ natural substances ऐसे हैं जिनमें natural या organic acids present होता है. For example acetic acid, that is CH3COOH.
ये आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है. Citric acid, which is C6H8O7, it is present in the citrus fruits, oranges, lemon, etc. The lactic acid, that is C3H6O3, ये आपका curd and milk में present होता है. Then next we have ascorbic acid, which is C6H8O6, ये आपका आंवला और जितने भी citrus यानी कि खट्टे fruits है उनमें present होता है. Next is tartaric acid, C4H6O6, tamarind, grape, unripe mango, etc. इन सब में present होगा. मैलिक एसिड C4H6O5 एप्पल्स में प्रेजेंट होता है. फॉर्मिक एसिड CH2O2 जो कि आंट या बी स्टिंग में होता है. एंड अमीनो एसिड आपका प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में. ठीक है. आर बॉडी, हमारी बॉडी भी स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है स्टमक के अंदर. ठीक है. सो दैट जो फूड आप खाते हैं उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया है, इट कुड बी किल्ड इनसाइड ऑफ अ बॉडी. ठीक है. सो दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भले ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टिल हमारे स्टमक की वॉल उस एसिड की वजह से कोरोड नहीं होती है. दैट इज व्हाई, बिकॉज देयर इज अ लाइनिंग, इनर लाइनिंग जो है हमारी स्टमक की, उसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड म्यूकस, जो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक इफेक्ट से हमारी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है. एंड आवर स्टमक वॉल्स डू नॉट गेट इरोडेड और corroded due to its acidic effect of this hydrochloric acid. Now, see, the natural or organic acid, जितने भी स्टूडेंट्स नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक होते हैं. ठीक है. ये एसिड्स वाटर के साथ मिक्स्ड होके या फिर इनका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो बहुत सेफ होता है कि आप उसे कंज्यूम कर सकते हो. ठीक है. एज यू ऑल मस्ट हैव सीन विनेगर, जो हम मोस्टली अपनी किचन में यूज़ करते हैं, या पिकल्स या टोमेटो केचप के प्रिजर्वेशंस के लिए आप यूज़ करते हो. ठीक है. तो विनेगर के अंदर जो एसिड है वो एक क्या है, वीक एसिड है, इसलिए आप उसे बहुत ईजिली एंड बहुत सेफली कंज्यूम कर सकते हैं. सब्सटेंसेस, जिन सब्सटेंसेस के अंदर एसिड्स प्रेजेंट होंगे उनका नेचर कैसा माना जाएगा, एसिडिक. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि सभी एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में ही, ठीक है, प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर्म में, विच आर कॉल्ड आयंस. एसिड्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू कैटायंस एंड एनायंस, एंड इनके सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं एंड हेंस दे विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट. Now next we come to the another type of acid, that is mineral acids. So वो acids जो कि अर्थ के minerals से प्रिपेयर किए जाते हैं, they are called inorganic और mineral acids. ठीक है. इन्हें आप लेबोरेटरी एसिड्स भी कहते हो बिकॉज इन्हें लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए. एंड जो मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट दैट यू यूज सम ऑफ दिस एसिड्स. ठीक है. इनमें से कुछ एसिड्स आप अपने केमिस्ट्री लैब में भी यूज करते हैं. ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स, इसीलिए इन्हें बहुत केयर के साथ हैंडल करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, इसे हम फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक फिल्म्स, एक्सप्लोजिव्स एंड कलर डाइज में इसका यूज किया जाता है. देन सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऑटोमोबाइल बैटरीज में, पेंट, फर्टिलाइजर या कलर डाइज में यूज करते हैं. एंड देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको टेक्सटाइल या रबर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. ठीक है. मेटल्स में से रस्ट को रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं, ऑल्सो टू प्रिपेयर क्लोरीन. ऑलराइट. चलो, नाउ इन केस ऑफ एसिड बर्न, अगर स्टूडेंट एक एसिड बर्न होता है तो उसमें फर्स्ट एड इमिडिएटली प्रोवाइड करना चाहिए. इसमें आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट एड के अंदर सबसे पहले उस केमिकल को रिमूव किया जाएगा जिसकी वजह से वो बर्न हुआ है. एंड कैसे रिमूव करेंगे, स्किन को रिंस करके अंडर द वाटर, जब तक पूरा केमिकल रिमूव नहीं होता. एंड देन उसे आप कवर करेंगे एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग से एंड देन द पेन रिलीज. इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं. एंड मेटल्स जो हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू वेरिंग डिग्रीज, इसीलिए हमें इन्हें हमेशा ग्लास बॉटल्स में यूज स्टोर करना चाहिए. ठीक है. यानी कि एसिड्स को कभी भी आप मेटल बॉटल में स्टोर नहीं करेंगे, ऑलवेज यू हैव टू यूज द ग्लास बॉटल्स टू स्टोर द एसिड्स. ऑलराइट. चलो, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक एसिड ट्रेन. सी, इन एरियाज विद हाई पोल्यूशन लेवल, एक ऐसे एरिया जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो अदर गैसेस हैं एयर में से,
वो वाटर में डिसॉल्व होके माइल्ड कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ऑल्दो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, लेकिन स्टिल ये कोरोसिव नेचर का होता है। देन इसके साथ जो पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सब भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाती हैं, जो कि सारा एसिड फिर नीचे अर्थ पर ड्रिपल करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। एंड ये रेन स्ट्रांगली एसिडिक होती है, इसलिए इसे एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि जो 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, प्रीशियस स्ट्रक्चर्स है, ये डैमेज हो चुके हैं ड्यू टू द एक्सपोजर टू द रेन विच इज कंटेनिंग एसिड्स। एसिड रेन बिल्डिंग मटेरियल्स को कोरोड करती हैं कुछ डिग्री तक एंड नेचुरल डिकम्पोजिशन को एक्सेलरेट करती है। इफ यू टॉक अबाउट कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड ही है जो कि जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसके टैंगी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसे कैसे बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सो नंबर 1, एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सार। सेकेंडली, एसिड्स H+ आयंस रिलीज करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। थर्डली, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड फोर्थली, एसिड्स का pH लेस देन 7 होता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस नोन एज बेसिस। सी, टेक सम बेकिंग पाउडर। आपको थोड़ा बेकिंग पाउडर लेना है और उसको वाटर के साथ रब करना है बिटवीन योर फिंगर्स। व्हाट यू विल फील? आपको एक सोपी या स्लिपरी टच फील होगा। एंड इफ यू विल टेस्ट इट, सो आपको उसका टेस्ट बिटर लगेगा, राइट? सो बेसिकली वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर होता है एंड जो टच करने पे सोपी फील होते हैं, उन्हें बेसिस कहा जाता है। सो बेसिस क्या है? बेसिस वो कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है या फिर ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एक ऐसा बेस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसे आप ऑक्साइड कहते हैं। एंड द वन जिसमें ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन दोनों है, दे विल कॉल देम हाइड्रोक्साइड। They have given you some common bases, that is baking soda, lime water, sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, etc. And वो सभी substances जिनमें बेस प्रेजेंट होते हैं उनका नेचर बेसिक कंसिडर किया जाता है। Alright? Bases are the substances that produce hydroxyl ions when dissolved in water. Bases वो substances है जब आप इन्हें water में dissolve करोगे तो ये hydroxyl यानी कि OH negative ions produce करते हैं। See, acids क्या करते थे? Acid H+ ions यानी कि hydronium ions present produce करते थे when they were dissolved in the water. But if we talk about bases, so they produce hydroxide or you could say hydroxyl ions, that is OH negative ions when they're dissolved in water. All right. Now they have given you here an equation that is sodium hydroxide NaOH. जब आप इसे क्या करेंगे? पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम आयन सेपरेट हो गया एंड OH दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन आपका अलग हो गया। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको पानी में डिसॉल्व करा तो पोटेशियम आयन हैज बीन सेपरेटेड आउट फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल आयन। ग्रेटर द नंबर ऑफ OH आयंस, जितने ज्यादा OH आयंस प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स, उतना स्ट्रॉन्गर वो बेस कंसिडर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज दैट बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। वेरी इंटरेस्टिंग। वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर अल्कलीज ऑल्सो। ठीक है। देन बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं स्टूडेंट्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑल हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, वो सभी बेसिस हैं, बट कुछ वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं जिन्हें आप अल्कलीज कहते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। सभी अल्कलीज बेसिस हैं लेकिन सभी बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं। केवल वही सेलेक्टेड बेसिस अल्कलीज होंगे जो वाटर सोल्यूबल होंगे। दे हैव गिवन यू सम कॉमन बेसिस, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम है लाइम वाटर और स्लेक लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉस्टिक सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है कॉस्टिक पोटैश एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं एक्वा अमोनिया। ऑलराइट, सी द सलाइवा इन योर माउथ, हमारे माउथ में जो सलाइवा है स्टूडेंट वो भी बेसिक नेचर का होता है। ब्लड स्लाइटली बेसिक नेचर का है एंड सो इज बाई, जो बाई प्रोड्यूस्ड होता है
ठीक है, from the gallbladder, that is also what basic in nature. Now we have what general properties of bases. अब bases की general properties क्या है? So number one, they are soapy to touch and they are bitter in taste, right? अब many bases, बहुत सारे ऐसे bases इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिन्हें हम हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं. बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं एंड इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देन बेसिस को हम हैंड से टच नहीं करेंगे फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, बिकॉज अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड रहे तो ये स्किन के लिए कोरोसिव हो सकते हैं. सेकेंडली, कुछ बेसिस वाटर सोल्यूबल होते हैं, बेसिस कलरलेस लिक्विड्स होते हैं एंड बेसिस ओडोरलेस भी होते हैं, एक्सेप्शन ऑफ अमोनिया. अमोनिया बेस है बट इट इज नॉट ओडोरलेस. नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ बेसिस. बेसिस के क्या क्या यूजेस है? सो नंबर वन, एक बेस है सच एज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा इज अ कॉमन नेम फॉर इट. इसको हम सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं. सेकेंडली, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज करते हैं, पेपर पल्प बनाने में यूज करते हैं, टेक्सटाइल, सेलोफेन, इंडस्ट्रियल क्लीनर्स एंड मेडिसिन. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्नेक लाइम कहते हैं, इसके थ्रू ब्लीचिंग पाउडर एंड फंगिसाइड्स बनाए जाते हैं. उसके अलावा आप इसे फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, वाटर प्योरीफाई करने के लिए एज अ क्लीनिंग एजेंट आप इसका यूज करते हैं. बिल्डर्स इसे एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं. फार्मर्स इसको यूज करते हैं एसिड रेन के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए. देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको एज अ इंक रिमूवर एंड ऑल्सो एज अ रिमूवर ऑफ ग्रीस फ्रॉम द ग्लास वी यूज इट. नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसे अल्कलीन बैटरीज में यूज किया जाता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स है. एंड सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा की तरह यूज किया जाता है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है एज अ बेकिंग सोडा. ऑलराइट, these were the uses of bases. And now next we have the topic indicators. See, the complex naturally occurring substance, ऐसे substances जो complex है, naturally occur करते हैं and they change their color. ये substances का जो color है वो change हो जाता है जब वो किसी acidic या basic substance के contact में आता है. उन्हें कहा जाता है indicators. Indicators two types के हैं, natural and synthetic. First of all we have natural indicators. नेचुरल इंडिकेटर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस जैसे प्लांट्स के थ्रू, और टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स, दैट इज गुड़हन एक्सेट्रा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, यानी कि इनका क्या इफेक्ट होता है इंडिकेटर्स पर, इस बेसिस पर आप सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर पाते हैं एज अ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस. यानी कि कोई भी सब्सटेंस इंडिकेटर्स पे किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है उस बिहाफ पर आप इन्हें क्लासिफाई करेंगे. ठीक है. अब पीएच मेजर, पीएच क्या है? पीएच एक मेजर है जो हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है. ठीक है. पीएच वैल्यू की जो रेंज होती है स्केल पे वो 0 to 14 होती है. वो पीएच वैल्यू जो बिलो 7 है वो इंडिकेट करेगी इंक्रीजिंग एसिडिटी. जितना ज्यादा 7 से नीचे जाएगा स्केल पीएच का, उतना वो सब्सटेंस एसिडिक माना जाएगा. अगर पीएच 7 आ रहा है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, एंड जितना पीएच वैल्यू 7 से ऊपर जाएगी वो उतना इंक्रीजिंग बेसिसिटी को शो करता है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है? ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है, लाइक फिनोफ्थलीन, मिथाइल एक्सेट्रा. एंड ये भी अपने कलर को चेंज कर देते हैं एक स्पेसिफिक पीएच लेवल पे, सो दैट अलाउ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? लिटमस. लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल डाई है स्टूडेंट, जिसे लिचन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ये एक एसिड बेस्ड इंडिकेटर है जिन्हें हम लैबोरेटरीज में यूज करते हैं. लिटमस आपका सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है, ड्राई पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी होता है. एंड ड्राई पेपर स्ट्रिप जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला इंडिकेटर है लिटमस का. लिटमस पेपर 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, दैट इज रेड एंड ब्लू. ठीक है. ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड चेंज हो जाएगा अगर आप उसे एक एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करोगे, एंड रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू चेंज हो जाता है इफ यू आर गोइंग टू ऐड इट टू एनी बेसिक सोल्यूशन. ऑलराइट, दिस यू हैव टू लर्न. ओके, नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर वी हैव इज टर्मरिक.
टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। टर्मरिक का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो येलो कलर्ड का होगा, जो कि रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड इट टू एनी बेसिक सोल्यूशन। अगर कोई बेसिक सोल्यूशन आप उसमें ऐड करते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। एंड टर्मरिक के कलर में कोई चेंज नहीं आता ऑन एडिंग एसिडिक सोल्यूशन। ऑलराइट, चलो, so you have given activity over here. What you have to do, आप यहाँ पे एसिड और बेसिक सोल्यूशन के इफेक्ट को फाइंड करने वाले ऑन टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। सो फॉर दैट आपको टर्मरिक पाउडर चाहिए, लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट। एक स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर आपको ऐड करना है कप में जिसके अंदर वार्म वाटर होगा। उसे आप फिर सारे कंटेंट्स को अच्छे से स्टिर करेंगे एंड अलाउ करेंगे टू स्टैंड सो दैट जितना भी अनडिजॉल्व टर्मरिक है वो नीचे सेटल हो जाए। फिर पूरे क्लियर सोल्यूशन को एक ब्लॉटिंग पेपर पे आपको पुट करना है या फिल्टर पेपर पे, एंड देन यू विल अलाउ द पेपर टू ड्राई। एंड आफ्टर दैट आप उसकी स्ट्रिप्स अराउंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर वाइड, इतने मेजरमेंट के साथ आप उसकी स्ट्रिप्स को कट करेंगे। फिर हर एक स्ट्रिप को आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप आपको ऐड करनी, ड्रिप करनी है एसिड में, दैट इज अ लेमन जूस में आप उसे डिप कर सकते हैं। एंड एक को आप करेंगे बेस में यानी कि सोप सोल्यूशन में, एंड एक को आप करेंगे न्यूट्रल यानी कि कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन में, ठीक है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो येलो कलर है स्ट्रिप का वो ब्राउन और रेडिश ब्राउन में चेंज हो चुका है जो सोप सोल्यूशन में एडेड थी, एंड दिस शो कि वो सोल्यूशन बेसिक नेचर का है। उसके बाद स्ट्रिप का जो येलो कलर था वो कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन वाले में चेंज नहीं हुआ है एंड ना ही लेमन जूस में। क्यों? बिकॉज ये सोल्यूशन या तो न्यूट्रल है या एसिडिक है। व्हाट वी कंक्लूड कि टर्मरिक एक इंडिकेटर है जो आइडेंटिफाई करता है बेसिक सोल्यूशंस को ही केवल, ठीक है। इसका कलर चेंज नहीं होगा एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशंस में टर्मरिक का। ऑलराइट, नेक्स्ट इंडिकेटर वी हैव चाइना रोज। चाइना रोज एक फ्लावर होता है जिसकी पिंक पेटल्स होती हैं, ठीक है। एक पिंक कलर्ड सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है थ्रू चाइना रोज एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ऑलराइट, सो इसका कलर जो है स्टूडेंट इट चेंजेस टू ग्रीन इन अ बेसिक सोल्यूशन। ठीक, चाइना रोज का जो कलर होगा अपना वो पिंकिश कलर का होगा, लेकिन इसका कलर ग्रीन कलर चेंज हो जाता है एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर। एंड अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो इट विल चेंज इट्स कलर टू डार्क पिंक, एंड न्यूट्रल सोल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स सेम। ऑलराइट, सो अगेन लेट्स लर्न इट और understand it with the help of an activity. For that, what you have to do, now we are going to find the effect of acidic or basic solution on the China rose solution as an indicator. तो यहाँ पे हम चाइना रोज पेटल्स लेंगे, सोप सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट एंड लेमन जूस। आपको एक फिस्ट फुल चाइना रोज पेटल्स लेंगे बोल में। बोल के अंदर अब आप उस पेटल्स को सोक करोगे बॉइलिंग वाटर में फॉर हाफ एन आवर, एंड ऑन कूलिंग उन पेटल्स को क्रश किया जाएगा अपने हैंड्स के थ्रू एंड उस मिक्सचर को फिल्टर कर दोगे, तो आपको एक पिंक कलर का क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा जिसे आप एज एन इंडिकेटर अब यूज कर सकते हैं। अब आपको सेम रिपीट करना है, यानी कि कॉमन सॉल्ट ऐड करना है 2 अदर टेस्ट ट्यूब में विद चाइना रोज सोल्यूशन, एंड 1 cc ऑफ चाइना रोज सोल्यूशन आप एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन ऐड करेंगे, एंड देन यू हैव टू शेक द कंटेंट्स। आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो पिंक कलर है चाइना रोज सोल्यूशन का वो ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है इन द केस ऑफ सोप सोल्यूशन। सो दिस मीन्स कि ये सोल्यूशन आपका बेसिक नेचर का है। एंड व्हाट यू विल नोटिस कि जो चाइना रोज का पिंक कलर है वो डीप पिंक कलर में चेंज हो गया लेमन जूस के केस में, बिकॉज ये सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है। एंड चाइना रोज का सोल्यूशन का जो पिंक कलर है वो कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन में चेंज नहीं हुआ, बिकॉज कॉमन सॉल्ट आपका न्यूट्रल नेचर का होता है। सो व्हाट वी कंक्लूड कि चाइना रोज सोल्यूशन को जब आप एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे तो बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर ग्रीनिश चेंज होगा, एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा, एंड न्यूट्रल सोल्यूशन में इट्स कलर विल नॉट चेंज। ऑलराइट, नेक्स्ट इंडिकेटर वी हैव इज फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन एक ऑर्गेनिक डाई होती है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय डिसॉल्विंग इट इन अल्कोहल, एंड इसका सोल्यूशन कलरलेस होता है। सो जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथलीन, कुछ फेनोल्फथलीन के ड्रॉप्स को आप ऐड करोगे बेसिक सोल्यूशन में, जैसे कि सोप सोल्यूशन में या शैम्पू सोल्यूशन हो या वॉशिंग सोडा सोल्यूशन हो, तो उसका आप देखोगे कि कलर डीप पिंक कलर में चेंज हो चुका है, जो कि अपने आप में पहले कलरलेस था।
एसिडिक या न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं आता व्हेन phenolphthalein is added to it. Remember it. All right? चलो. Now next we have the topic salt. So when an acid reacts with a base, they neutralize each other. Salt and water are formed. जब एक एसिड को आप बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिड एंड बेस दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड देन वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो वहां पे सोडियम क्लोराइड जो कि एक कॉमन सॉल्ट है एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे. नाउ द सॉल्ट जो प्रोड्यूस हुआ है वो ना तो एसिडिक नेचर का होगा ना ही बेसिक का, यानी कि वो न्यूट्रल होगा. यू कुड से HCl plus NaOH will give you NaCl plus H2O. Now uses of salt, salt के क्या uses हैं? That is sodium chloride, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं. इसे आप अपने फूड में यूज करते हैं, पिकल्स में. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट यूज किया जाता है. सेकेंडली सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसे आप बेकरीज में यूज करते हैं. पोटैश एलम, जिसे आप फिटकरी कहते हो, इसे हम वाटर प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हाट इज इट? The chemical reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. As I told you कि एक acid and base जब आपस में combine होते हैं, आपस में react करते हैं, तो वो एक दोनों ही एक दूसरे के effect को neutralize कर देते हैं. So एक ऐसा chemical reaction जो एक acid and base के बीच में होता है उसे neutralization reaction कहा जाता है. And ये reaction क्या करता है? Acids को उसकी acidity lose करवाता है and bases से उनकी alkalinity lose करवाता है. एज अ रिजल्ट एक न्यूट्रल सोल्यूशन आपको मिलेगा. ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी. एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आपने कंबाइन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको मिला सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट. नाउ लेट्स स्टडी और लर्न दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. सी, एम क्या है यहाँ पे? टू स्टडी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपने टेस्ट ट्यूब ली, इंडिकेटर लिया, फिनोल्फथलीन, ड्रॉपर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. फ्यू ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स फिनोल्फथलीन की ऐड करी जाएगी और आपका सोल्यूशन जो है कलरलेस रहेगा. अब इससे नाउ टू दिस टेस्ट ट्यूब, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है? कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना शुरू करना है. तो जैसे जैसे उसमें आप बेस की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे सोल्यूशन का कलर जो है पिंक से मेजेंटा होना शुरू हो जाएगा. सो एज अ कलर सोल्यूशन जैसे जैसे सोल्यूशन मेजेंटा बनेगा इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो एसिड का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया है एंड अब एसिड की क्वांटिटी बेस की क्वांटिटी के इक्वल हो गई है. ऑलराइट, सो व्हाट डज इट कंक्लूड? कि जब एक एसिड एंड बेस को आप एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. ऑलराइट, नाउ यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के क्या क्या यूजेस हैं? नंबर 1, आर्न स्टिंग. ठीक है, यानी कि एक आर्न का जो स्टिंग है एज आई टोल्ड यू वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है हमारी बॉडी में. यानी कि जिस पर्सन को आर्न ने स्टंग किया, काटा है, उसकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है आर्न अपने स्टिंग के थ्रू. इससे उस पर्सन को, जिस पर्सन को स्टंग किया गया है, उसे पेन और इरिटेशन फील होती है ओवर दैट अफेक्टेड एरिया एंड इस स्टिंग के इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एक मॉइस्ट बेस को रब करके, लाइक बेकिंग सोडा और कैलेमाइन, या एक सोल्यूशन होता है जिंक कार्बोनेट और अमोनिया का. यू कैन rub that solution also over that affected area to get relief. Second, we have soil treatment. तो प्लांट की रूट्स भी एक ऑप्टिमम pH लेवल पे ही ग्रो कर पाती हैं ऑफ द सॉइल. अगर हम फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं उससे सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत बेसिक हो जाती है, जिससे जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती है. सो एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स सॉइल को बेसिक बनाता है, वाइल एक्सेसिव यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर सॉइल को एसिडिक बनाएगा. सो इसीलिए सॉइल के पीएच को चेक करना जरूरी है फॉर द बैलेंस इन एसिड एंड बेस. एंड जब सॉइल में ये एक्सेसिव एसिडिटी आ जाती है तो उसे हम फिर कुछ बेसिस को उसमें ऐड करके क्या करते हैं, ठीक करते हैं.
like quicklime or slakeline. एंड कॉन्वर्सली अगर सॉइल बहुत ज़्यादा अल्कलीन है तो उसमें कंपोस्ट जैसे ऑर्गेनिक मैटर को ऐड किया जाता है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर एसिड जनरेट करेगा जिससे सॉइल की जो एक्सेसिव अल्कलीन प्रॉपर्टीज है वो कम बैठ जाएगी. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, टूथ डिके. सी स्टूडेंट्स, हमारे माउथ का पीएच 6.5 to 7.5 होता है. अगर हम बहुत ज़्यादा फूड स्टफ खा रहे हैं जिसके अंदर फैट्स एंड ऑयल ज़्यादा है तो सलाइवरी जूसेस जो है हमारे माउथ के पीएच को बिलो 5.5 लेकर आ जाती है. एंड जब पीएच जैसे ही 5.5 से नीचे जाता है तो बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं जिससे इट मे कॉज टूथ डिके. ऑलराइट, जिससे हमारा टूथ डिके हो सकता है. एंड हेंस इट इज एडवाइज्ड कि हमें एटलीस्ट ट्वाइस डेली अपने टीथ ब्रश करने चाहिए. एक्चुअल में टूथपेस्ट के अंदर अल्कली होता है जो कि वीक एसिड जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है एंड टूथ डिके को प्रिवेंट करता है. उसके साथ साथ ब्रशिंग के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स हमारे टूथ के बीच में स्टक हो चुके हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं एंड देन इट प्रिवेंट्स द जर्म्स टू ग्रो ओवर देयर. नेक्स्ट वी हैव इंडाइजेशन. सी आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. बट व्हेन अ पर्सन, जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेता है तो उस कंडीशन में हमारे स्टमक में इस एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है जिससे इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है. सो इनडाइजेशन से रिलीव लेने के लिए हमारे स्टमक में हमें कुछ एंटासिड्स को ऐड करना ज़रूरी है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा एंड ये उस एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. ऑलराइट, एंड द लास्ट वी हैव फैक्ट्री वेस्ट. A large number of waste products, काफ़ी large number of waste products है जो फैक्ट्रीज के थ्रू रिलीज किए जाते हैं and then they release assets. So अगर इन assets को हम वाटर बॉडीज में फ्लो होना अलाउ करेंगे इससे मेरीन लाइफ हार्म होती है. इसीलिए इस वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके इन द वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड देन वी डंप देम इनटू द वाटर. ऑलराइट, द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर. And I hope that you must have understood the properties of acidic, basic and salt solutions, their uses, and also the very important concept of neutralization reaction. Let's meet very soon in the next session. Till then, keep learning well, and thanks to everyone.